हैं। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए हैं। वे रूस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने के बाद सुरक्षित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपण के बाद करीब 3 घंटे और 2 ऑर्बिट की यात्रा पूरी कर सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान ISS के प्रिचल मॉड्यूल से जुड़ा है। मेनन के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र डुब्रोव अन्ना किकीना भी ऑर्बिटल प्रयोगशाला पहुंचे हुए हैं। तीनों अंतरिक्ष यात्री अप्रैल 2027 तक ऑर्बिटल लेबोरेटरी में रहेंगे। ये मेनन की अंतरिक्ष की पहली यात्रा है और डुब्रोव और किकीना दोनों के लिए ये दूसरा मिशन है। तो देखिए, बड़े गर्व की बात है निधि, किस तरीके से जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन जो हैं, उनका जो इंडिया कनेक्शन किस तरीके से और पहली उनकी ये यात्रा है, वहां पर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि 2027 तक वहां पर रहेंगे। जैसा भी आपने कहा कि इंडिया से उनका क्या कुछ कनेक्शन है, तो बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कौन है अनिल मेनन और क्या ऐसे है उनका इंडिया से कनेक्शन। तो अनिल मेनन का भारत से क्या कुछ नाता रहा है बता दें। उनके पिता भारतीय और माँ यूक्रेन की रहने वाली हैं। पिता KP शंकरन मेनन केरल के पलक्कड़ जिले के ओट्टापलम इलाके से हैं और इसके साथ ही ये भी बता दें कि अनिल मेनन का जन्म अमेरिका के मिनियापोलिस में हुआ था। यानी कि माँ जो है, जो उनका जो जन्म है अमेरिका के मिनियापोलिस में हुआ था। मेनन ने बायोलॉजिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल की पढ़ाई भी की है। कहा जा सकता है कि मेनन डॉक्टर होने के साथ साथ अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल भी हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी जो इनको उपलब्धि मिलती हुई नजर आ रही है। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले डॉक्टर मेनन ने भारत में रोटरी एम्बेसडरियल स्कॉलर के रूप में 1 वर्ष बिताया था। तो ये भी कहा जा सकता है अनिल मेनन के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हुए चल रहे हैं कि कौन है अनिल मेनन। और इस दौरान उन्होंने भारत में पोलियो टीकाकरण अभियानों को बढ़ावा देने में भी मदद की थी। साल 2014 की बात कर लें तो साल 2014 में वो नासा में बतौर फ्लाइट सर्जन शामिल हुए थे और इसके बाद 2018 में वो कंपनी SpaceX से भी जुड़े, जहां उन्होंने कंपनी का मेडिकल प्रोग्राम शुरू किया था। और साथ ही ये भी बता दें कि स्टारशिप रॉकेट को विकसित करने में उन्होंने मदद भी की थी। दिसंबर 2021 में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। और इसके साथ ही क्या कुछ मिशन है, दीप्ति बता दें अपने हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए निधि, ये मिशन क्या है ये भी जानना जरूरी है। अनिल मेनन अंतरिक्ष में 8 महीने तक वहां पर रहेंगे। जिस तरह अभी हमने जिक्र भी किया कि 8 महीने कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक जो प्रयोग है वो वहां पर करेंगे। भविष्य में डीप स्पेस की खोज के लिए इंसानों को तैयार करना है, ये इस मिशन का उद्देश्य भी है। साथ ही साथ ऐसी तकनीकों को आगे बढ़ाना है जिनसे पृथ्वी पर जीवन को लाभ मिल सके। यानी कई महत्वपूर्ण जो मिशन है उस पर काम होगा। मेनन इस लंबे मिशन के दौरान रिसर्चर्स के साथ साथ टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि जिन पर प्रयोग किया जाता है के तौर पर भी काम करेंगे। ये देखिए, खुद एज अ सब्जेक्ट भी वहां पर काम करेंगे निधि। लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ता है, रिसर्च से अहम डेटा मिलने की जो उम्मीद है वो भी की जा रही है। माइक्रोग्रेविटी का अंतरिक्ष यात्रियों में जो ब्लड टेस्ट है, इंट्रावेनस फ्लूइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने में भी जो मदद है वो करेंगे। ऐसी क्षमताएं डीप स्पेस मिशन के दौरान बहुत जरूरी हो सकती हैं जहां मेडिकल सप्लाई सीमित होती है। इसी तरीके से मेनन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के स्पेस में प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए भी जो रिसर्च है निधि वो वहां पर जारी रखेंगे। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, AI और बेहतर मेडिकल डिवाइस के लिए जरूरी कंपोनेंट बड़े पैमाने पर बनाए जा सकें। ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीकों का इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड जांच भी वहां पर करेंगे, जिससे भविष्य के में स्पेस मिशन में धरती से मेडिकल सपोर्ट की जो जरूरत है वो खत्म हो सकती है। ये सारा अध्ययन चंद्रमा और मंगल पर भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी में मदद करेगा। यानी निधि देखिए, बेहद जो महत्वपूर्ण मिशन इसे कहा जा सकता है। 8 महीने का ये पूरा मिशन है। 2027 में बताया जा रहा है ये जो 3 यात्री हैं वहां पर रहेंगे, 2027 में वापस लौटेंगे और कई बड़े जो कार्यक्रम है, कई बड़ी जो रिसर्च है वो वहां पर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेनन है वो खुद भी एक सब्जेक्ट के तौर पर वहां पर काम करेंगे।